मूवी के टोटल 6 सेगमेंट हैं। सबसे पहले की स्टोरी काफी अच्छी है। ये स्टोरी सच में दिमाग हिला देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है लूसी और के, दो लड़कियां जो अभी ना बड़ी हुई हैं और ना ही बच्चे हैं, न ट्रिक और ट्रीट करने की उम्र, न मेच्योर होने का मूड। हैलोवीन रात वो बदतमीजी करते हुए कैंडीज चुराती हैं, रूल्स को भी तोड़ती हैं और लोगों का मजाक उड़ाती हैं। फिर वो एक अजीब घर के पास जाती हैं जहाँ सब कुछ हॉरर मूवी जैसा लगता है। घर के अंदर जाती ही मिलता है मॉमी, एक डरावनी औरत जिसका चेहरा और हरकतें दोनों क्रीपी हैं। वहाँ उन्हें मिलता है सब कुछ बड़े बड़े लोग जो बेबी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, सबको मम्मी बुला रहे होते हैं। जब लूसी और काय भागने की कोशिश करते हैं तो सब एग्जिट गायब हो जाते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, मम्मी के बेबीज बन जाना। ऊपर से देखो तो ये एक क्रीपी पनिशमेंट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से इसका मतलब है जो बच्चे बनकर रहना चाहते हैं उन्हें जिंदगी वैसे ही बना देती है। ये एक वार्निंग है, जो कुछ भी तुम विश करते हो सोच समझ कर करना। कभी कभी बड़ा ना होना भी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। हमारी अगली स्टोरी है अट्रासिक इंफ्रा। ये स्टोरी एक टिपिकल हैलोवीन सीन से स्टार्ट होती है। विकी अपने दोस्तों को ले जाती है एक हॉन्टेड हाउस में। रेबेट्रा मैरोनी, ये एक पुराना घर जो एक मर चुकी मैडम की थी जो आत्माओं से बात करती थी। वहाँ बात होती है ले लाइंस और स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट की, और एक पुराना रिट्रायरी फोन जो वहाँ पड़ा होता है, जो अनप्लग्ड होने के बावजूद भी क्रीपी लगता है, पर ऑब्वियसली कोई उसे छू लेता है। एक बंदा 3 बार बोलता है अट्सप्रासिन इन्फ्रा, जिसका मतलब है आस अबाउ सो ब्लू, और उसके बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फोन बजता है, बंदा उठाता है और वो तुरंत एक डीमन बन जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को मार डालता है, उनकी आंखें निकाल लेता है। हैलोवीन पार्टी का मजा यहीं पर सारा खत्म हो जाता है। सबसे क्रीपी पार्ट अब आता है जब पुलिस उस क्राइम प्रेजेंट करवाती है, और जैसे ही एक ऑफिसर फिर से वही लैटिन प्रेस बोलता है, सब कुछ दोबारा होने लगता है। ग्रेविटी उलट जाती है, ऑफिसर कट जाते हैं, आंखें निकल कर बाहर गिरती हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये सिर्फ एक पोजेशनल स्टोरी नहीं, ये एक डीपर मीनिंग रखती है। अच्छा और बुरा, जिंदा और मरा हुआ, ऊपर से और नीचे, सबके बीच के बाउंड्री खत्म हो रहे हैं। वो घर रेबोट्रा के भूत से हॉन्टेड नहीं था, बल्कि एक पोर्टल बन चुका था कुछ और ही चीज के लिए, और जो आंखें निकाली जाती थीं वो दरअसल डीमन के लिए सोल का खाना होती हैं, क्रीपी और डीप दोनों के साथ। अगली स्टोरी है फन साइज। ये शॉर्ट स्टोरी चॉकलेट लवर्स के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। एक ग्रुप ऑफ अडल्ट्स ट्रिक और ट्रीट करने निकलते हैं और एक घर के बाहर मिलता है उन्हें एक बॉल ऑफ कैंडीज। एक लड़का एस्टिन 1 पर पर्सन लिखा होने के बावजूद 2 कैंडीज ले लेता है और बस इनविजिबल हाथ उसे खींच लेता है। कैंडी बॉल के अंदर वो उड़ता है एक अजीब कैंडी फैक्ट्री में, जिसे चलाता है एक पागल मॉस्कॉट मिस्टर फन साइज। यहाँ लोग लिटरली कैंडीज बार में बदल जाते हैं। एक लड़की को इतने M&M से भरा जाता है कि उसका पेट फट जाता है। एक कैन वेयर बेल्ट है जहाँ लोग शरीद हो रहे होते हैं, और एक बंदा अपनी फियांसी को शादी और वॉज बोलते हुए काट जाता है। रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर फन साइज एक मिक्सचर है वेली वोंका और लूथर फेस का। कट भी किलर भी, पूरा फैक्ट्री ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन ने हैलोवीन को कैंडी केमिकल्स के बेस पर रिक्रिएट करने की कोशिश की हो। ये स्टोरी पनिशमेंट है उन अडल्ट्स के लिए जो अपनी चाइल्डिश आदतें नहीं छोड़ते। उन्हें ट्रिक और ट्रीट करना छोड़ देना चाहिए था, पर वो अपनी ग्रीड को अपनी मौत गले लगा लेते हैं। आखिर में ल्यूरेन लगभग बच जाती है, लेकिन मिस्टर फन साइज उसका सर तोड़ के ह्यूमन पेंटअप बना देता है, और लास्ट में एक छोटा बच्चा एक कैंडी उठाता है जिसमें ल्यूरेन की उंगली बनी होती है। बस खत्म स्वीट हॉरर स्टाइल में। अगली स्टोरी है किड प्रिंट। ये सेगमेंट सबसे ग्राउंडेड और डिस्टर्बिंग है। यहाँ ना कोई भूत है ना कोई मॉन्स्टर, सिर्फ ब्रूस, एक सिंपल सा आदमी जो फोटो स्टूडियो चलाता है पर सिक्योरिटी बच्चों को टॉर्चर करता है। स्टोरी में स्टूडियो का ऑनर टिम डिस्कवर करता है कि ब्रूस ने किड प्रिंट प्रोजेक्ट, जहाँ बच्चों के रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उसका यूज अपने क्राइम छुपाने के लिए किया था। लेकिन जब टिम उसे रोकने जाता है, ब्रूस उसे एक कमरे में लॉक कर देता है 2 बच्चों के साथ।
साथ और वो बच्चे सोच लेते हैं कि टिम ही विलन है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये स्टोरी का एंड सबसे ज्यादा ट्रेजिक और रियल है। सबसे हॉरिफाइंग बात ये है, ब्रूस बच जाता है। वो टिम को फ्रेम कर देता है और खुद हीरो बनकर दिखाता है जैसे वो किड प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेकिन असल में अपना टॉर्चर का काम चुपके से जारी रखता है और सब उसे एक अच्छा इंसान समझते हैं। इसमें कोई कर्ज या डीमन नहीं है, ब्रूस बस एक असल दुनिया का मॉन्स्टर है जैसा हम न्यूज में रोज देखते हैं। एक हिंट मिलता है कि शायद बचपन में वो खुद भी इसी ट्रॉमा से निकला था, पर सर्कल तोड़ने के बजाय उसने आगे बढ़ न दिया। ये सेगमेंट सुपरनेचुरल हॉरर पर डिपेंड नहीं करता, ये दिखाता है कि वो रियल हॉरर जो आम जिंदगी में छुपा होता है बिल्कुल सामने होने के बावजूद लोग देख नहीं पाते, और इनका एंड सच में पेट से दर्द छोड़ देता है। अगली स्टोरी है होम हंट। अगर फन साइज ने कैंडी का मजा खत्म किया था तो होम हंट ने हॉन्टेड हाउस का। कैथ, उसकी वाइफ नैन्सी और बेटा जैच पहले हर साल अपना डाई हॉन्टेड हाउस बनाते थे हैलोवीन पे, लेकिन अब जैच बड़ा हो गया है और उसे ये सब कुछ बोरिंग लगता है। मैजिक वापस लाने के लिए कैथ एक कस्ड रिकॉर्ड ले आता है एक शेडी शॉप से, और जैसे हर हॉरर स्टोरी में होता है ये सबसे बुरा आइडिया होता है। जैसे ही रिकॉर्ड बजता है शो के टाइम प्रॉप्स जिंदा हो जाते हैं, एनिमेट्रॉक्स लोगों के पेट फाड़ रहे होते हैं और सब एग्जिट भी बंद हो जाते हैं। पूरा हॉन्टेड हाउस सच में एक हैलोवीन अपोकलिप्स बन जाता है। जब फैमिली मुश्किल से बचकर निकलती है तब पता चलता है कि मॉन्स्टर अब बाहर रियल वर्ल्ड में भी आ चुके हैं, बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, सबके हॉरर मच गया है। सबसे डार्क बात ये है कैथ के अंदर ये सब छुपा रहा। वो मिस्टर हैलोवीन बनकर याद रहना चाहता था, लेगेसी छोड़ना चाहता था, और अब वो सच में कभी भुलाया नहीं जाएगा। बस एक हॉरिफाइंग तरीके से कस्ड रिकॉर्ड की सेलर जेनेट का क्या रोल था ये अनक्लियर है। शायद वो कस्ड चीजों की गेट कीपर थी, बस अपने काम से बहुत खराब। आखिर में कैथ जो चाहिए था वो मिल गया, पर बिल्कुल उल्टा तरीके से। अगली स्टोरी, सोचा था कोक जीरो खराब है, जरा टेस्ट लो डाइट फैंटेसा का। ये सेगमेंट मूवी के बीचों बीच में एक क्रीपी फेक सोडा केमिकल की तरह चलता है। बेलेनी और उसकी कंपनी एक नई ड्रिंक टेस्ट कर रही होती है जिसमें होता है रियल घोस्ट जूस। उन्होंने कुछ लोगों पर टेस्ट किया था, ज्यादातर लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाते हैं या ट्विस्ट होते हैं, लेकिन एक बच्चा बच जाता है, मरने के बजाय पोजेस्ड हो जाता है। रूथ चाइल्ड के ये सक्सेस है। अब वो डिसाइड करता है कि सोडा को मास प्रोडक्ट करने का। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डाइट फैंटेसमा अब मार्केट में आ गया है पुरानी रेट्रो पैकिंग में, और कोई ध्यान नहीं देता उस फाइन प्रिंट में जिसमें लिखा होता है कंटेन रियल प्रोग्रेस्ड एग्जिस्ट। ये एक शार्प स्टेयर है। हम जानते हैं कि सोडा हमें नुकसान पहुंचाता है, फिर भी हम उसे खरीदते हैं और पीते रहते हैं। कैपिटलिज्म का सबसे स्केरी फॉर्म हॉन्टेड मार्केटिंग। कॉर्पोरेशन को हमारी हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ कंट्रोल चाहिए। डाइट फैंटेसमा बस उसी बात को एक हॉरर लेवल तक बढ़ा दिया है। सोचो एक फिजी ड्रिंक के लिए अपनी सोल को खो देना कितना स्कैरी है, पर सच ये है हम तो वैसे भी आजकल वही कर रहे हैं। VHS हैलोवीन ने हमें क्या दिया, एक गोरी रोल कोस्टर राइड जिसमें ब्लड, मैडनेस और डार्क फन सब था, लेकिन साथ ही एक डीप मैसेज भी था। हर शॉट एक अलग तरह का फियर दिखाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।